इरादे बुलंद हों तो मंजिल आसानी से मिल जाती है। प्रेरक, भावनात्मक एवं मनोरंजक कहानियों का संग्रह साहित्य संगम में प्रस्तुत है कहानी हार नहीं मानूंगा। इसके लेखक हैं बीके दीक्षित उर्फ ब्रिज। इस प्रकार से है। जीवन पथ पर सफलता मन में नया जोश भर देती है, जो मानव को निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। दूसरी तरफ असफलता उत्साह को ऐसे झकझोर कर रख देती है जैसे आंधी किसी वृक्ष को। तो क्या असफलता का जीवन में कोई महत्व नहीं है? ऐसा कहना उचित होगा, क्योंकि अधिकांश सफल व्यक्ति अपने जीवन में असफलता के दौर से गुजर चुके होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी का सपना मन में संजोए प्रभात को तब बहुत धक्का लगा जब उसे पता चला कि वह इस बार भी यूपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाया है। उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार की मुख्य परीक्षा में वह जरूर सफल होगा, मगर हाथ आई असफलता ने उसके अरमानों के चिरागों की लौ को धीमा कर दिया। मन के आसमान में निराशा के बादल तैरने लगे। उसको जब यह खबर मिली तो वो भी निराशा से भर गए। उन्हें यह एहसास हो गया कि प्रभात में काबिलियत का अभाव है। इसलिए उसने जब दोबारा तैयारी करने हेतु दिल्ली जाने का प्रस्ताव उनके सामने रखा तो वो विफल पड़े और बोले, काहे पैसा और समय बर्बाद करने में तुले हो? तुम्हारे बस का नहीं है पीसीएस अधिकारी बनना। तुम कल से आटा चक्की पर बैठोगे। और हाँ, कहीं से बीएड कर लो, नहीं सरकारी तो प्राइवेट स्कूल में मास्टर की नौकरी तो मिल ही जाएगी, कर लेना किसी तरह गुजर बसर। उनके शब्दों से उनकी निराशा साफ झलक रही थी। प्रभात ने कुछ कहना चाहा, मगर स्वभाव से अड़ियल उसके पिताजी ने उसकी बात अनसुना कर पान खाने चौराहे की तरफ चले गए। प्रभात एक टक उन्हें जाते हुए देखता रहा। जब उसके लाख कोशिशों के बावजूद पिताजी टस से मस नहीं हुए तो हार कर वह आटा चक्की का काम देखने लगा। कुछ ही दिनों में प्रभात की जिंदगी अर्श से फर्श पे आ गई। किसी प्रशासनिक अधिकारी से कम न समझने वाला प्रभात आज गांव के कुछ लोगों के मजाक का पात्र बन गया। कुछ प्रत्यक्ष रूप से उसके अरमानों की खिल्ली उड़ाने से कभी नहीं चूकते। उनको जवाब देने के बजाय प्रभात ने अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध लिया। गांव वालों की कट उक्तियों और पिताजी के रूखे व्यवहार ने उसके दिल में जलते अरमानों के चिराग को बुझने पर मजबूर कर दिया। एक दिन इसी उधेड़ बुन में जब वह बैठा था, तभी उसके गांव के एक बुजुर्ग सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक वहां आए। उन्हें देख प्रभात अपने आप को अंदर से मजबूत करने लगा, क्योंकि काका अपने निराले अंदाज में सत्य दर्शन कराने के लिए जाने जाते थे। थोड़ी देर तक इधर उधर की बात के बाद काका ने प्रभात की दुखती रग पर हाथ रख दिया। प्रभात को समझ में नहीं आया कि वह काका से क्या कहे। उसको चुप देख काका बोले, बेटा प्रभात, तुमसे हम सबको बड़ी उम्मीद है। तुम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाओगे तो गांव का नाम रोशन होगा। गांव के बच्चों को भी तुमसे प्रेरणा मिलेगी, मगर लगता है तुमने भी परिस्थितियों से हार मान ली है। प्रभात से रहा नहीं गया, वह बोल पड़ा, काका ऐसे हालत में कैसे पढ़ाई होगी? आगे कुछ कहता है, इससे पहले ही काका ने उसे रोक दिया। सब जानता हूँ बेटा, जिंदगी में अड़चनें तो आती ही रहेंगी। इसका मतलब यह तो नहीं कि जीना छोड़ दिया जाए। अड़चनें ही तो इरादों को मजबूत बनाती हैं। कुशल नाविक की पहचान तो समुद्र की विपरीत लहरों से जूझने की उसकी क्षमता से ही होता है। मुश्किलों से हार कर मंजिल से भटक जाना तो कायरता की निशानी है। मुझे तो बेटा बस यही कहना है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। काका तो चले गए, मगर जाते जाते वे प्रभात के बुझते अरमान के दीप को ऊर्जान्वित कर गए। जिस दीपक में तेल भरा हो, उसके बुझ जाने का तात्पर्य यह नहीं कि वह बेकार हो गया। माचिस की एक तीली ही काफ़ी है उसके अंदर निहित शक्ति को बाहर निकालने के लिए। तभी प्रभात की अंतरात्मा से एक आवाज़ आई, अब तक की पढ़ाई को तुम यूँ कैसे व्यर्थ कर सकते हो? तुम हार नहीं मान सकते हो। तुम्हें पूरी शक्ति के साथ एक प्रयास और करना होगा। प्रभात ने निश्चय कर लिया कि वह सफ़र अधूरा नहीं छोड़ेगा। मंजिल की तरफ उसके कदम मजबूती से आगे बढ़ेंगे। इरादों में जब जान आ जाए तो मन में उत्पन्न परिश्रम का एक जज्बा व्यक्ति को मंजिल के करीब ला देता है। प्रभात ने आटा चक्की के पास के कमरे को अपना तपोभूमि बना दिया। दोस्तों की मदद एवं कुछ शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयारी है तो उसने अपने परिश्रम को एक नई ऊंचाई दी। मन से की गई तपस्या पर तो भगवान भी रीझ जाते हैं।
प्रभात के साथ भी ऐसा ही हुआ। सफ़र जब मंजिल तक पहुंची तो चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर